आत्मनिर्भर बनेगा बेरोजगारी खत्म करने से, रोजगार देने से, महंगाई को नीचे करने से। जब भी स्थानीय जनता है, जो हमारे भाई बहन है, कि लेटर बॉक्स पर अपना बटन दबाकर पिंटू सिंह, संदीप सिंह को, जो नेशनल जनदल का प्रत्याशी है, उसको सफल बनाएं। अप्लाई किया, अपनी फीस दी कंपटीशन के में बैठने के लिए, और क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा खत्म। तो ये है। नमस्कार साथियों, मैं अंकित पाठक, आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बाहर 2-3 दिन बचा है मतदान के लिए, और ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल जनदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IN कुद्दूसी सर मौजूद है, जिनसे हम चुनाव की चर्चा करेंगे और इनका मुद्दा क्या है जो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है? हाँ, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ का स्थानीय निवासी जो यहाँ के दुख दर्द को समझता है, पिंटू सिंह, वो हमारा प्रत्याशी है, और लेटर बॉक्स उसका चुनाव निशान है, हमारी पार्टी का चुनाव निशान है। ये पूरे प्रतापगढ़ की जनता की परेशानियों को समझता है, देखता चला आ रहा है। मैं भी बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। माफ करिएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी पार्टीज यहाँ आई और इतने सांसद रहे, लेकिन क्या प्रतापगढ़ का कोई विकास हुआ? मैं तो बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, प्रतापगढ़ जहाँ है वही है, कोई विकास इसका नहीं हुआ। तो इसलिए स्थानीय व्यक्ति जो इसके बारे में दुख सुख, जनता के दुख सुख को समझ सके, जो किसी भी बिना धार्मिक भेदभाव के सबकी सेवा कर सके, ऐसा हमने प्रत्याशी उतारा है मैदान में, जो प्रतापगढ़ की जनता की सेवा करेगा। मुद्दा प्रतापगढ़ के विकास की अगर बात कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ के जो वर्तमान के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं, संगमलाल गुप्ता जी, उनका दावा है कि 6,500 करोड़ का विकास पूरे जनपद प्रतापगढ़ में कराए हैं। तो क्या लग रहा है कि विकास नहीं हुआ? आपको दिखाई दे रहा है कोई विकास? जहां है वही है, कहीं नहीं है, कोई विकास नहीं है। जैसे कि ये तो वही बात हो गई, जैसे पिछले इलेक्शन में कहा गया था 15 लाख करोड़ प्रत्येक के खाते में आएगा। आया क्या? नहीं, बस जुमला है, वही चलता रहता है, वही आगे भी चलेगा। कोई भरोसे की बात नहीं है, कुछ नहीं है। सापा का कैंडिडेट भी स्थानीय नहीं है, कोई सापा का कैंडिडेट प्रतापगढ़ से मिल ही नहीं पाया, हरदोई से लेके आए हैं, आप समझ लीजिए। और जो बहुजन समाज पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए सबसे जो अच्छा प्रत्याशी हमने चयनित किया है, जो मैदान में उतारा है, हमारा भाई पिंटू सिंह, जो लेटर बॉक्स जिसका चुनाव चिन्ह है। हमारी अपने भाई बहनों और प्रतापगढ़ की जनता से ये अपील है कि उसी पर बटन दबाएं, लेटर बॉक्स पर बटन दबाएं, ताकि देश की तरक्की हो सके, बेरोजगारी खत्म हो सके, महंगाई नीचे स्तर पर आ सके, और डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में ला सकें, किसान भाइयों का MSP कर सकें, और छोटे किसानों को ट्रैक्टर दें, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कर सके, और अनुसूचित जाति जनजाति की सेवा कर सकें, और इसके साथ जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, चाहे जिस भी धर्म जाति का हो, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सब की सेवा हो सके, और बेरोजगारी दूर हो। इन छोटी छोटी लघु उद्योग इंडस्ट्रीज लगे, और इंडस्ट्रीज सौंपी जाए, जो गरीब तबका है उसको वो चलाए, और एक्सपर्ट की देखरेख में चलाए, जिससे कि जनता का विकास हो। राशन दे देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, गैस सिलेंडर देने से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। भारत आत्मनिर्भर बनेगा बेरोजगारी खत्म करने से, रोजगार देने से, महंगाई को नीचे करने से। जब भी देखिए आप, महंगाई का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, या आगे आने वाले 5 साल में घटेगा क्या? हमारा प्रयास है कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई खत्म हो, धीरे धीरे नीचे आए, महंगाई बढ़े ना। तो इस सब को देखते हुए हम ये विनती करेंगे अपने भाई बहन, जो प्रतापगढ़ के स्थानीय जनता है, जो हमारे भाई बहन है, कि लेटर बॉक्स पर अपना बटन दबाकर पिंटू सिंह, संदीप सिंह को, जो नेशनल जनदल का प्रत्याशी है, उसको सफल बनाएं।
प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह हो लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या मजबूती है आपकी पार्टी की? देखिए, लगातार दौरा करने से क्या प्रतीत होता है? ये प्रतीत होता है कि उनका उनका प्रत्याशी कमजोर है, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, दम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दम उसके अंदर नहीं आ पाएगा। वो कमजोर है तो कमजोर रहेगा, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा तो कुछ भी नहीं है। बेमुद्दे के हिंदू मुसलमानों को बांटो, धर्म के आधार पर भेदभाव करो, यही सब मुद्दे हैं उनके। हमारा मुद्दा थोड़ी है, हमारा मुद्दा तो बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा तो महंगाई है, हमारा मुद्दा है जो गरीब किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं, उन गरीब किसानों को रोकना है आत्महत्या से। उनको एक छोटा छोटा ट्रैक्टर दे दो जिससे वो अपना जीविका अपनी चला सके, अपना लोन उतार सके। 12 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया गया उद्योगपतियों का। 4,000 रुपया किसान का नहीं माफ किया, वो आत्महत्या करके मर गए। क्या ये न्याय है? क्या ये? लगातार भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? आप देख लीजिए, स्थानीय आप देखिए, जब जब परीक्षा हुई, स्थगित हुई, बेचारे लड़कों ने मेहनत करके पैसा जैसे तैसे अर्न करके अप्लाई किया, अपनी फीस दी कंपटीशन के में बैठने के लिए, और क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा खत्म। तो ये है रिजल्ट, आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो ये थे हमारे साथ नेशनल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्यन कुर्बुसी जी, जिन्होंने अपने चुनावी मुद्दे बताए और प्रतापगढ़ का क्या विकास हुआ है उसके भी बारे में जानकारी दी। प्रतापगढ़ से अंकित पाठक।